जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य मुनि संघ की प्रसंग चल रहा है। तुम वही समझो जो तुम कर रहे हो, तुम उसी की कॉपी जांच कराओ जो तुमने कॉपी में लिखा है। गुरु से यह मत पूछो कि सही क्या है, गुरु से यह पूछो कि मैंने जो लिखा है वो कैसा है। तुम एकदम सही की खोज में निकल पड़ते हो तो ऐसा हो जाता है, कीचड़ में बैठे रहते हो और ऊपर से नहाते रहते हो। बैठे कहाँ हो और ऊपर से नहा रहे हो और फिर बाद में कहते हो महाराज मैं शुद्ध हो ही नहीं पा रहा। कैसे शुद्ध हो पाओगे? तुम्हें तो कीचड़ की अनुभूति ही नहीं है। प्रायः सभी जितने संसारी जीव हैं सभी को अपनी जिंदगी के संबंध में ये किसी को भान नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं। जानवर को कहाँ भान है कि मैं गलत कर रहा हूं? शेर को कहाँ भान है कि मैं किसी को मार रहा हूं? वो तो नहीं मारता किसी को। वो तो कह रहा मैं तो भोजन कर रहा हूं, ये तो मेरा भोजन है। उसकी जिंदगी में कभी स्वप्न में भी नहीं आता कि मांसाहार पाप है, किसी के प्राण लेना हिंसा है। वो मारता ही नहीं है, वो तो खाता है। उसका मारने का भाव नहीं है। मारना तो उसके भोजन खाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है। जैसे आप सब्जी है भोजन करते हो तो गेहूं को पीसते हो, तो पीसना आपका रोटी खाने के प्रोसेस में आता है। सब्जी काटते हो फिर खाते हो, ये प्रोसेस है। इसी प्रकार शेर मांस खा रहा है, किसी को मार नहीं रहा है। वो उसकी प्रोसेस है कि उस जीव को पहले निस्तेज कर दो। उसके मारने का भाव नहीं आता, उसको दुख देने का भाव नहीं आता, उसका तो भोजन करने का भाव आता है। इसलिए वह कभी मांसाहार से मुक्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उसको पाप मानते ही नहीं। जितने दुनिया में जीव हैं उन सब की हालत है। कुत्ता गंदगी मानते ही नहीं है, वो क्यों छोड़ेगा गंदगी? शुकर गंदगी को गंदगी मानते ही नहीं, वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि उसको गंदगी मान ही नहीं रहा, वो तो भोजन मान रहा है। कुर्ता छर्दी खाता है, वमन खा लेता है, क्यों? वो मान ही नहीं रहा, वो तो कहता है ये भोजन है। तो जब हम स्वतंत्र की दृष्टि से देखते हैं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति अपनी दृष्टि में गलत नहीं कर रहा है।
कभी गलत कर ही नहीं रहा। कोई व्यक्ति गलत करना भी नहीं चाहता। भाई कुर्सियों पे बैठने की, सामने बैठने की अनुमति नहीं है। साइड से जाइए। लगता है सब नए लोग, ये पैर लटका के बैठे हो ना, वहीं से पैरों में पैरालिसिस होगा। कभी भी ध्यान रखो, गुरु के सामने, जिनवाणी के सामने, भगवान के सामने पैर सामने करने कभी मत बैठना। कभी भूल करके पैर लटका के सामने कभी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बार बोल चुका हूं। और इन अपाहिजों की कमेटी को व्यवस्था करना चाहिए। एक साइड कुर्सी लगा करके, कुर्सी का भी एक नियम है। भारत देश में कोई अनुशासन नाम की चीज तो है ही नहीं। कुर्सी और टेबल का जोड़ा है, जैसे मियां बीवी का जोड़ा है ना। दोनों में से एक नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? ऐसे ही पिछी कमंडल का जोड़ा है, दोनों चाहिए। इसी प्रकार से कुर्सी और टेबल का जोड़ा है। कुर्सी के साथ टेबल होना चाहिए, और टेबल अकेली नहीं, और टेबल क्लॉथ भी होना चाहिए। अब आप बैठो ना कुर्सी पर, आगे क्या आ गई? टेबल। देखो मैं बैठा हूं, अब मैं पैर फैला भी लूंगा तो आपको मेरा पैर दिखेगा। तो ऐसे ही आप करो ना, आगे एक टेबल लगवा लो और उसके ऊपर आगे कपड़ा डाल दो, फिर बैठो जम के, पैर फैला के चल जाएगा। व्यवस्थाएं करो। आज के लिए तुम कुर्सी से रहत तो कोई हो नहीं पाएगा। व्यवस्थाएं जरूर कमेटी को करना चाहिए। हमने भीलवाड़ा चतमार्ग में आपा है, उसमें लिख दिया था अपाहिजों का बैठने का स्थान। तो पैर से कमजोर हो वो यहां बैठे। अब बदल दिया ना प्रवचन। क्या था? तुम भुलक्कड़ हो और हम घुमक्कड़ हैं। संसार का कोई भी व्यक्ति कभी गलत होता ही नहीं है स्वयं दृष्टि से। क्यों करेगा गलत? चींटी भी गलत नहीं कर रही, शेर भी गलत नहीं कर रहा है, शराबी भी शराब गलत नहीं पी रहा है। कोई किसी का मर्डर करता है तो गलत मान के नहीं करता, वो कहता है सही किया। कोई सुसाइड करता है तो गलत मान के करता कि सही मान के? उसकी दृष्टि में सही है। इसलिए सही क्या है वो तो तुम निर्णय कर चुके हो। तुम्हारी दृष्टि में सही क्या है वो तो अनादिकाल हो गए तुम्हें अपने सही को सही कहते हुए आज तक कल्याण नहीं हुआ। सही को तुम सही मान दो, जो तुमने किया सब सही है, गलत कुछ है ही नहीं। क्योंकि संसार में कोई भी जीव कभी अपनी दृष्टि से गलत करता ही नहीं। भीमत बोल रहा, करता ही नहीं है। ये तो सारे संसारी जीवों की बात हो गई। अब तुम कौन हो? मानव। देवों की चर्चा नहीं कर रहा हूं, नारकियों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मध्य लोक में ये प्रक्रिया पशुओं तक लागू होती है। पशु कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूं सब अच्छा कर रहा हूं, मैंने अपने मन से पूछ लिया, मेरी दृष्टि में तो अच्छा है इसलिए मैं कर रहा हूं। जब तुम्हें ये परिणाम आ जाए कि मैं जो कर रहा हूं सब अच्छा है, समझ लेना यही पशु का लक्षण है, यही असंगी का लक्षण है, यही विकलत्रय का लक्षण है, यही अज्ञानी का लक्षण है। रिपीट कर रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं सब कर रहा हूं।
मैं जो देख रहा हूं अच्छा देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं अच्छा सुन रहा हूं, मैं गलत देख ही नहीं सकता क्योंकि अच्छा लग रहा, मेरी दृष्टि से अच्छा है। यदि ये परिणाम आ जाए तुम्हारे मन में कभी भी, रिपीट करो, मैं जो कर रहा हूं वह, यह किसका लक्षण है? पशु का। ये लक्षण पशु का है, असंगी का है, त्रियंशों का है। क्योंकि वो सोचते हैं मैं जो कर रहा हूं अच्छा लग रहा है, दुनिया क्या कह रही मुझे क्या लेना देना। पशु दुनिया क्या कह रही है मुझसे कोई लेना देना नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। वो कहता मुझे अच्छा लग रहा है, बस अच्छा है। दुनिया मुझे दुष्ट कहती है, शेर कहता मुझे अच्छा लगता, मैं मार रहा हूं, खा रहा हूं। दुनिया मुझे हिंसक कहती है, पापी कहती है, क्रूर कहती है, उसको इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि वो क्या मान रहा है? मैं जो कर रहा हूं वो अच्छा कर रहा हूं। बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। कब कब तुम्हें ये आया कि मैं जो कर रहा हूं वह सब अच्छा कर रहा हूं, बस तुम तुरंत लिख लेना, मैं पशु हूं, मैं त्रियंच हूं, भली शरीर से मनुष्य हूं लेकिन विचारों से त्रियंच हूं। नर त्रियंच समान। अब तुम यदि मानव हो, मानव हो, तो मानव कभी भी, मानव की नीति है, लक्षण है, वो कभी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता। वो कहता है मुझे वही अच्छा है जो मेरा गार्जियन कहे वह अच्छा है। मैं सही नहीं हूं, मेरा गार्जियन सही है, मेरे माँ बाप सही हैं, मैं सही नहीं हूं। मेरा कुल सही है, मैं सही नहीं हूं। मेरी जाति सही है, मैं सही नहीं हूं। मेरा भगवान सही है, मैं सही नहीं हूं। मेरा गुरु सही है, मैं सही नहीं हूं। मेरा शास्त्र सही है, मैं सही नहीं हूं। मेरे से जो बड़े हैं वे सब सही हैं, मैं सही नहीं हूं। ये परिणाम जब तुम्हारे अंदर आ जाए, समझ लेना तुम पशु से ऊपर उठ गए, मानव हो। और मोक्ष की शुरुआत मानव से होती है। देव मोक्ष नहीं जा सकता, पहले ही मैं बता चुका हूं कि वह सब किस्मत के खाता है, वह सब नियोग है। वह स्वयं अच्छा बुरा नहीं करता, वहां सब अच्छा अच्छा मिलता ही है, वैसे ही बुरा कुछ मिलता ही नहीं। देव कभी बुरा करते नहीं, बुरा खाते नहीं, विषण करते नहीं, मांसाहारी होते नहीं, शराबी जुआरी होते नहीं। देवों में कोई व्यसन नहीं होता, इसलिए वो करते नहीं। मोक्ष का दरवाजा बंद, क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हें यहां मिला ही नहीं है, इसलिए तुम करते नहीं। तुम्हें पाप यहां मिलते ही नहीं तो पाप करोगे क्या? इसलिए उनको बंद कर दिया। नारकियों को कुछ अच्छा मिलता ही नहीं, वे शुभ करें तो अशुभ होता है, उनको बंद कर दिया। भोग भूमि मनुष्य हैं, उनके भी कभी बुरा नहीं होता, सब अच्छा ही होता है। वो पुण्य का खाते हैं, लेकिन मात्र कर्म भूमि का मानव है जो ना अपने पुण्य को अच्छा मानता है। कितने ही पुण्य का उदय आ जाए, प्रकृति ने कहा सही वही है जिसकी गोदी में तूने जन्म लिया है, तू गलत है, तू गलत है। पहले मानो, सब लोग बोलो मैं गलत हूं। कभी भूल के सही मत मान लेना। यदि तुमने ये कहा मैं सही हूं तो तुरंत लिखना फलाने चंद्र उर्फ पशु। क्या लिखना है? फलाने चंद्र उर्फ, या तुम पशु पर्याय से आए हो और या पशु पर्याय में जाने की तैयारी करो। अब मनुष्य पर्याय की बात सुनो।
मैं सही नहीं हूं, मेरा गार्जियन सही है। प्रकृति ने मुझे जिसके हवाले किया है वह सही है, मैं कुछ भी सही नहीं, मेरे मां बाप सही हैं। ये परिणाम आते ही तुम्हें मानव का दर्जा मिल जाएगा, मानव का दर्जा मिल जाएगा। मां बाप सही है, मैं गलत हूं। बोलो, यदि इतना सा भी नियम तुमने ले लिया तो इतना तो पक्का है कि तुम इस दुनिया में कभी बर्बाद नहीं हो पाओगे। इतना तुमने नियम लिया तो तुम कभी शराब नहीं पी पाओगे, तुम गुटखा नहीं खा पाओगे, तुम बुरे आदमी नहीं बन पाओगे। भगवान बनो या न बनो, इंसान बनो या नहीं बनो, लेकिन दानव नहीं बन पाओगे, ये पक्का है। दानव नहीं बन पाओगे, पक्का है। क्योंकि तुम्हारा नियम क्या है? मैं गलत हूं। बोलो, बस अब कभी भी अपने आप को सही मत मानना। मैं गलत हूं, ये फीलिंग होना चाहिए, मानव का नेचर होना चाहिए। मैं गलत हूं, बस रट लो इस बात को, मैं गलत हूं। दुनिया मुझे कितना ही सही कहे, मैं गलत हूं। कल ही कहा था, तुम मुनिराज को क्या मानते हो? परमेष्टि। तुम महाराज को क्या मानते हो? जगत पूज्य। तुम महाराज को क्या मानते? चलते फिरते सिद्ध। तुम महाराज को क्या मानते हो? चलते फिरते तीर्थ। ये तुम मानते हो, सारी दुनिया मानती है। महाराज अपने आप को क्या मानते हैं? पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया, माया बिना लोभिना, राग द्वेष मलीमसेन मनसा, दुष्कर्म निर्मितम। कल या परसों कही थी ना ये बात, कितना अंतर देखना। सारे दुनिया मानती है कि ये चलते फिरते भगवान हैं, माने दुनिया माने, लेकिन साधु 24 घंटे में अपने आप को भगवान माने या ना माने, लेकिन 24 घंटे में 3 बार अपने आप को पापी जरूर मानता है। मुनि माने या नहीं माने, लेकिन पापी जरूर मानता है। 24 घंटे में ऐसा कभी भाव नहीं आता कि मैं मुनि हूं। आता है कभी कभी, लेकिन आवश्यक नहीं है। ये मानना जरूर है कि मैं दुरात्मा हूं, रागी देशु हूं, कलमश हूं। कौन सा पाप कर रहा हूं भाई? कौन सा पाप कर रहा हूं? कौन सा दुष्टता है? कौन सा राग द्वेष भाव भरा पड़ा है? कहां से कलमश हूं? कल बड़े विस्तार से बताया था। तुम तो निर्मल मानते हो, मुनिसम निर्मल नीर प्रासुक गंध भरो। क्या क्या टाइटल दिए। बहुत बड़ी चीज है, मानो बहुत ऊंची चीज है। जैन दर्शन ने वेद सृष्टि के रहस्य खोजे। यदि इन रहस्यों को हम आत्मसात कर लें तो पता नहीं हमारी कितनी शक्तियां जाग जाएं। हम गड्ढे में गिरेंगे लेकिन चोट नहीं आएगी, कीचड़ में रहेंगे लेकिन जंग नहीं लगेगी। जैन दर्शन को यदि समझ जाओ, कादे में हेम अमल है, जल से भिन्न कमल है। कादे यानी कीचड़ में सोना बना देता है, और सोना बना के कहता है जाओ पड़े रहो कीचड़ में, क्या फर्क पड़ता है? सोना बनाने के बाद कहते पड़े रहो कीचड़ में, क्या पड़ता है? घबराना मत। अरे मैं कीचड़ में पड़ा हूं, चिंता मत कर, तू सोना है ना, तो अनंत काल तक भी क्या तू कीचड़ में कितना ही पड़ा रहना, कभी सोना खराब। कादे में जल से भिन्न कमल है, जल में रह रहा। मेरी जिंदगी जल में, मेरा जन्म जल में हुआ, मेरा जन्म कीचड़ में हुआ, मैं पला पुला कीचड़ में। बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। कमल का फूल बन जा तो सारी जिंदगी तेरी कीचड़ में है, लेकिन कमल का फूल जल से भिन्न कमल। जैन दर्शन की पार असाधारण विशेषता है,
असाधारण विशेषता। मुनि महाराज को कह रही, तुम अपने आप को क्या मानते हो? सारी दुनिया से पूछ लो ना मुझे क्या मानते हैं। पूछ लो, सबसे पूछ लो, जाओ पूछ लो पूरे सागर में के घर से लोग मुझे क्या मानते हैं, पूछ लो, गवाह सामने। राजस्थान से पूछा, 25 साल वहां रहा, पूछा मुझे क्या मानते हैं। सारी दुनिया से पूछ लेना, जिनवाणी कहती है नहीं नहीं नहीं। दुनिया क्या मानती है या नहीं पूछ रहा हूं, तुम अपने आप को क्या मानते हो ये बताओ। तुम अपने आप को क्या मानते हो? तुम अपने आप को शुद्ध मानते हो? तुम अपने आप को भगवान मानते हो? तुम अपने आप को परमेष्टि मानते हो? नहीं, कोई भी मूल गुणों में ऐसा कहीं नहीं आया कि एक परमेष्टि मानने वाला मूल गुण आया हो। मैं परमेष्टि हूं, परमेष्टि हूं, मैं विमल हूं, मैं विरागी हूं, परम ज्योति हूं। परमेष्टि का लक्षण है ना श्रावकाचार में, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमलाकृति, ये सब चीजें हैं। इस श्रावक को कहा, मेरे मूल गुण में कहीं नहीं आया कि मैं मानूं मैं परमेष्टि हूं, मैं विरागी हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, ऐसा कभी नहीं है। कोई मूल गुण में नहीं है, कोई मूल गुण में नहीं है। और मूल गुण के अंदर यदि ये आ जाएगा, उसी दिन पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा कि मैं तो भगवान हूं, बस अनुभूति में आ गए ना। अब मैं क्या करूं? भगवान बनने के लिए तो मुनि बना था, और मेरे अनुभव में क्या आ गया? मैं भगवान हूं। गुजरात में गाते ना वो, हूं छू परमात्मा, हूं छू आत्मा। हूं यानी मैं, छू यानी हूं छू परमात्मा, हूं यानी मैं परमात्मा हूं। अरे भाई तू परमात्मा है, भला आदमी, तो अब परमात्मा बनने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि परमात्मा बनने के लिए तो सारी प्रक्रिया है। तेरे अनुभव में तो आ गया कि मैं परमात्मा हूं। बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। ये प्रवचन मैंने सोनगढ़ में ही दिया था, उसी कान जी के आश्रम में, और उसी के तखत पर बैठकर, तखत भी वही था। उसी कमरे में बैठकर हूं छू आत्मा, हूं छू परमात्मा। हूं छू आत्मा की बात तो फिर भी थोड़ी कथन से जल जाती है, लेकिन हूं छू परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूं। मैं परमात्मा बन सकता हूं ये बात, लेकिन हूं, मैं प्रत्यक्ष में हूं, बस खत्म हो गया, सारा पुरुषार्थ खत्म। इसलिए जितने कंजाइस्ट होते हैं ये कभी मुनि नहीं बनेंगे और कभी भगवान नहीं बनेंगे, क्योंकि वो तो भगवान हैं। कोई व्यक्ति अपने आप में वह है, अनुभव में आ गया, तो अब बनना क्या है? कभी पुरुषार्थ नहीं, मोक्ष मार्ग पे चलेंगे नहीं, कोई पुरुषार्थ करेंगे नहीं, मुनि बनेंगे नहीं, भगवान तो बनने का सवाल ही नहीं। भगवान तो क्या, बागवान भी बन जाए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि परमात्मा ना बागवान बनता है, और परमात्मा बनने के बाद फिर कोई आत्मा, कोई दूसरा पद है ही नहीं। परमात्मा तो अंतिम पद है। कभी अपने अनुभूति में यदि आ जाए कि मैं परमात्मा हूं, आप निकम्मे हो जाओगे। जैसे सिद्ध भगवान, उनके अनुभव में आ गया मैं परमात्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूपी हूं, मैं ज्ञान घन स्वरूपी हूं, तब उन्होंने सारे पुरुषार्थ खत्म कर दिए। निकम्मा उनका नाम है। निकम्मा अष्टगुणा किंचुना हो शरम देह दो सिद्धा। निकम्मा, कोई कर्म ही नहीं, करके अब क्या करना, भगवान बन गए, उसके बाद क्या?
दूध से दही बना लो, दही से नवनीत बना लो, नवनीत से घी बना लो। अब क्या बनाए? अब कुछ मत बनाओ, अब तो बढ़िया व्यंजन बनाओ, छकाछक खाओ। और क्या करना है? सिद्ध भगवान वो अपना घृत है जिसके बाद दूध की कोई पर्याय नहीं होती, आनंद ही आनंद है। फिर क्या करना है? जब जब तुम्हारे लिए अनुभूति हो कि मैं भगवान हूं, उसी समय तुम्हारी आत्मा निष्क्रिय हो जाएगी, निकम्मा हो जाएगी, निठल्ला हो जाएगी, क्योंकि भगवान हूं बस खत्म हो गया। मैं मुनि हूं, मैं गुरु हूं बस खत्म हो गया। अब करना क्या है? कभी भूल कर ये गलती नहीं करना। होने की शक्ति है, ये है लक्ष्य। नैगम नय, नैगम नय की अपेक्षा से मैं भगवान हूं नय आना चाहिए। भगवान हूं का अर्थ मैं भगवान बनने की शक्ति रखता हूं। जब जब हमें यह अनुभव आएगा कि मैं भगवान नहीं हूं, तो हम भगवान बनने का पुरुषार्थ करेंगे। यदि बच्चे को आ जाए कि मैं अमीर हूं, बच्चा पढ़ नहीं सकेगा, बच्चा पढ़ नहीं सकेगा, क्योंकि उसके अनुभव में क्या आ गया? मैं अमीर हूं, क्योंकि उसका बाप अमीर था। बाप की अमीरी को बेटे ने अपनी अमीरी मान ली, अब बेटे की जिंदगी बर्बाद है। भगवान की भगवत्ता को भक्त ने भगवत्ता मान ली, अब भक्त की बर्बादी है। भगवान की भगवत्ता को भक्त ने अपनी भगवत्ता मान ली। जो भगवान है वही मैं हूं। अब समझ लेना, भक्त की बर्बादी ऐसे ही होगी जैसे बेटे ने मान लिया मेरा बाप अमीर है तो मैं भी, बस अब क्या करना? बाप अमीर है सो मैं अमीर हूं। भगवान शक्तिमान है, भगवान शुद्ध है तो मैं भी, दोनों को मैचिंग करना। बेटे ने क्या माना? बाप अमीर है सो मैं अमीर हूं। अब क्या करना? काय को पढ़ना? पढ़ाई काय के लिए थी? पैसा कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए पैसा की पढ़ाई थी। अब वो तो अमीर तो मैं हूं क्योंकि मेरा बाप अमीर है। सेम यही स्थिति यहां है। मेरा भगवान शुद्ध है, वो मेरा बाप है, और वो शुद्ध है तो मैं जो हूं वह है भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। ऊपरी जान भगवान के बराबर। बेटे ने अपने आप को अभी बाप मान लिया, अब वो बाप काहे को बनेगा? वो तो बाप है ही, बिना छोरे का बाप। बिना छोरे का बाप माने रहो, शेख चिल्लियो, कल्पना की उड़ाने भरते रहो। बाप की अमीरी बेटे के अनुभव में नहीं आना चाहिए। मैंने एक बार कहीं प्रश्न में कहा था, बेटे को पढ़ाते समय कभी भी अपनी अमीरी मत दिखाना, कभी तिजोरी मत दिखाना, वैभव मत दिखाना। तुम्हें बेटे को अच्छा बनाना है या अमीर बन के अमीर अय्यास बनाना है? ऐसो आराम, रईस, बिगड़े रईस बनाना है कि सही में रईस बनाना? बोलो। तो सारे माँ बाप लोग अपने बेटे के सामने इतने गरीब बनना, इतने गरीब, चाहे इनकम टैक्स वाले के सामने मत बनना। तुम सबसे ज्यादा गरीब कहां बनते हो? इनकम टैक्स। इनके सामने इतने गरीब बनने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत वहां कह देना हाँ साहब, हाँ साहब। एक बार एक के यहां छापा पड़ा तो उसके यहां कुछ नहीं मिला, तो सेठ ने घबरा गया, बोले छापे वालों से कहा, बोले भैया इतनी इज्जत तो रखो। कल के दिन एक ने डांका डाला, डांके वाले को कुछ नहीं मिला, तो सेठ ने डांके वाले को पकड़ा के बोले तू कहा बाहर जाके क्या कहेगा? कुछ नहीं निकला, कम से कम इतनी बोल देना कि 10 किलो सोना निकला है, कम से कम मेरी इज्जत तो रह जाएगी कि मैं अमीर आदमी हूं। कई लोग करते हैं।
कुछ तो दिखाओ मेरे पास, कुछ निकला ही नहीं है तो क्या मतलब है। तो ऐसे ही तुम्हारे लिए बेटे ने मन में भाव बना लिया कि कुछ तो हो, बेटे को बिल्कुल सेल्फ टैक्स इनकम टैक्स के सामने गरीब नहीं बनना, कुछ दिखा देना। चोर भी आए तो कम से कम उसको मेहनताना दे देना। रात में आया है बेचारा, देखो मजदूरी डबल ड्यूटी लेता है रात के, तो उससे कहना भाई देख तू आया है तो कुछ तो, क्योंकि तेरे बाल बच्चे भूखे बैठे होंगे। लेकिन बेटे के सामने अमीरी मत दिखाना, इतने गरीब बन जाओ बेटे के सामने। बेटा मांगेगा पापा फीस भरना है, दोनों जने थोड़ा कोचिंग ले लो रे। मम्मी पापा कैसे बना जाता है, मम्मी पापा बन तो गए, जानते कुछ भी नहीं हो, इडियट कहेंगे। जब मैं मम्मी पापा बना नहीं हूं लेकिन जानता सब हूं, लो सीख लो, कोचिंग करा देता हूं, गुरु है तो गुरु ही तो पढ़ाएगा। उसने फीस मांगी, पापा फीस दे दो। बेटा फीस, वो तो है ही नहीं फीस, तो अभी वैसे ही कर्जा चल रहा है, इतने सेठ सब कुछ गिरवी रखा हुआ है, और इतने मम्मी क्या बात है, बोले ये फीस मांग रहा है, तो फीस तो है ही नहीं। अब वो चेहरा दोनों के मुंह देख रहा है कि बाहर तो सुना है कि मेरा बाप क्या है, नगर सेठ, नगर से सारे तरफ संपत्ति, ये मकान, ये जायदाद, ये सब मेरे पापा की है। बोला बोले बेटा नहीं है, ये सब मेरी है, ये पक्का है, लेकिन सब गिरवी रखी है, तेरे आने के पहले ही सब गिरवी रखी गई, सब रखा। अब माँ कहेगी बेटा कहाँ से लाऊं, फिर माँ कहेगी अब बेटा है, पढ़ाना तो है ही, तो वो अपनी कंगन उतार के देवे अपने पति को। फैंसी ड्रेस करना सीख लो थोड़ा, बेटे के सामने कंगन उतार के देवे, अब ये ले जाओ, तो तुम थोड़ा नाटक करना, जल्दी मत ले लेना। अरे ये कंगन, ये तो मैंने तुझे जन्मदिन पे लाके दिए थे और बड़ी मुश्किल में बनाए थे, ये कंगन कैसे ले जाऊं, ये कैसे गिरवी रखूं, ये कैसे बेचूं। पत्नी कहेगी ठीक है मैंने बनवाए थे, बहुत प्रिय थे, लेकिन बेटा से प्यारे थोड़ी हैं, और वे कंगन ले लेना और बाजार में गिरवी रखने जाना, और फिर बाद में लाना, बेटा कंगनों की गिरवी रख के ये मिला है। अब वो फीस ले जा रहा है, वो कहता है ये मेरा बाप तो कंगाल है। अब यदि हमें जिंदगी बनाना है तो हमें खुद पैर पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि बाप के पास तो फीस भी नहीं है, बाप के पास तो कुछ भी नहीं है। कंगन, माँ के कंगन पे गिरवी रखे तब पढ़ पा रहा हूं। करके देखना महानुभाव, उसी दिन से बेटा पढ़ना चालू कर देगा। बेटे को लगेगा कि अब जो कुछ भी करना है मुझे करना है, अब नहीं चलेगा काम में, अब मुझे पढ़ना है, मुझे कमाना है। और मम्मी पापा की इस गरीबी को, माँ ने आज कंगन गिरवी रख दिए मेरे लिए, मैं अब पढ़ूंगा और माँ के कंगन गिरवी रखे हुए उठाऊंगा। बेटा है इतना तो आएगा, मैं उठा। उसी दिन से उसकी पढ़ाई का आप करना, और उस साल नंबर देखना उसके बहुत मेरिट में आएगा। दुनिया लोग कहेगी भाई कितना क्यों, अरे भाई तू समझता नहीं बात को, मेरे घर में फीस के पैसे नहीं है, मुझे पढ़ना है, मुझे इंसान बनना है, मुझे कुछ बन के दिखाना है। इसलिए आपने देखे जितने बड़े आदमी बनते हैं, बड़े ऑफिसर बनते हैं, उनकी बहुत घर से बहुत गरीब होते हैं। जितने बड़े लोग बनते हैं, ज्यादातर अमीर लोगों के बहुत कम होते हैं, ज्यादातर वो होते हैं क्योंकि वो मेहनत करते हैं। मेहनत के बल पर, रिश्वत देकर नहीं, मेहनत के बल पर जो बड़े बनते हैं उनका बहुत बहुत पुअरनेस होता है, बहुत गरीब होते हैं वो। और गरीबी में से जो अमीर निकलता है वो पसीने की कमाई होती है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, बच्चों के सामने अमीर बनना है कि गरीब? गरीब बनना है। यदि बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं,
हमारी जिनवाणी मां भी यही कर रही है। बोलो मुनि क्या भगवान है, मुनि परमेष्टि है। और क्या नाटक कर दिया, पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया। तू पापी है, तू दुष्टी है, तू मायावी है, तू लोभी है, तू रागी है, तू देशी है, तू गंदा है, कुछ भी नहीं, इडियट कहीं का। बस ये शब्द कहते ही मुनि की विशुद्धि बढ़ाएगा, मुनि ताकत लगाएगा, पापों से थर थर कांपेगा, आत्मा को कोमल बनाएगा, दया से भर जाएगा। और हमने तो पहले ही कह दिया, क्यों नहीं बनते हैं ये मुनि समय सार पढ़ने के बाद? मात्र एक कारण है, अनेक कारणों में एक कारण ये भी मान लेना कि उनको अपने आप में भगवान बनने की अनुभूति, मैं जो हूं वही भगवान, अनुभव में आ गया, ज्ञान में नहीं, अनुभव में आ गया कि मैं भगवान हूं। अब मन कहता है कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं, सारा पुरुषार्थ तो भगवान बनने के लिए कर रहे थे, मैं तो भगवान हूं, बस खत्म हो गया। कौन व्यक्ति नहाने जाएगा जिसको अनुभूति है मेरे कपड़े साफ हैं, अब धोने के लिए उसको खुद अनुभव है मेरे कपड़े साफ हैं, अब कौन धोएगा? साफ कपड़े कोई धोता है क्या? धोने का भाव कब आएगा? क्यों करोगे असंख्यात गुणी निर्जरा? क्यों काटोगे कर्मों को? क्योंकि तुम तो शुद्ध हो, तुम्हें कर्म का बंध होता ही नहीं है। ऊपरी जान, राग द्वेष भी क्यों छोड़ोगे? तो ऊपर ऊपर के हैं, अंदर में तो कुछ है ही नहीं, क्यों छोड़ोगे? ऊपरी जान ऊपर ऊपर से हैं, इसलिए ना ये राग द्वेष छोड़ते हैं, ना पाप छोड़ते हैं, ना कोई त्याग का भाव आता है, ना संयम त्याग में कुछ भाव आता ही नहीं, क्योंकि उनको अनुभव हो गया है मैं स्वयं भगवान हूं। ये बहुत बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी गलती। इतना बड़ा ज्ञानी आदमी, पुण्य बहुत तेज था कान्ह जी का, और उनके भक्तों का भी बहुत पुण्य तेज होता है। आप देखना, सब अमीर होते, लेकिन मात्र एक कमी के कारण से वो मुनि नहीं बन पाया, यहां तक कि मरने के पहले 12 व्रत लेके भी नहीं मर पाया। इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा स्वाध्यायशील, इतना बड़ा तत्व का जानने, जिस समय सार आदि पढ़ने वाला, चूक कहां कर गया जो वृत्ति भी नहीं बन पाया। एक नियम नाम की चीज नहीं थी उसकी, नियम नाम की कोई चीज नहीं थी। क्यों? क्योंकि उसको अनुभूति में क्या आ गया, मैं भगवान हूं। बस इतनी सी भूल हो गई, क्योंकि मेरा परमात्मा भगवान है, जो वह है, बोलो, जो वह है वही तुम लगाओ। मेरा बाप अमीर है सो मैं अमीर हूं, दोनों को देखना। मेरा बाप अमीर है तो मैं अमीर हूं, बर्बादी। मेरा भगवान शुद्ध है तो मैं शुद्ध हूं, बर्बादी। वो शुद्ध है, मैं भी शुद्ध हूं छू परमात्मा। कभी ये भाव तुम्हारे अंदर आ जाए, कुछ भी नहीं, कभी कुछ भी नहीं कर पाओगे। आर्ष परंपरा कहती है, भगवान कहते हैं नहीं, पिताजी अमीर हैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं अमीर रहूं। ऐसे ऐसे बेटे देखे हैं कि पिता के लिए अनगिनत संपदा थी और बेटे के हाथ पर चने रख दिए गए तो वो भी अंगारे बन गए। शास्त्रों में कथा आती है, 56 करोड़ की दीनारों का बाप, जब बेटे का जन्म हुआ उसके हाथ पर मोहर रख दी, अंगारा बन गई। चने पोटली में बांध दिए, वो चने समाप्त हो गए, गिर गए। ये कथा हमारे जैन शास्त्रों में कोई कथा है, दुष्कृत में धन्नावतार की कथा है। बताओ कितनी गजब। बाप कहाँ 56 करोड़ का दीनारी, और 9 महीने के बाद जन्म हुआ तो खाने के लाले पड़ गए, माँ को मजदूरी नहीं मिल रही है। एक ने जैसे तैसे एक मोहर रख दी, मोहरें चलती थी पहले, उसके हाथ पर रखते अंगारा बन गई। क्या समझते हो? बाप अमीर था तो मैं अमीर हूं।
पूज्यवचन सेन स्वामी महापुराण। चक्रवर्ती जा रहा है वैभव के साथ, राजकुमार जा रहे हैं पीछे, अरकीर्ति 32,000 मुकुटभद्र राजा नमस्कार कर रहे हैं भरत चक्रवर्ती को, पीछे अरकीर्ति को, राजकुमार को भी, अक्षय निधियां भरी। जैसे ही वहां चक्रवर्ती ने दीक्षा ली, चक्रवर्ती ने जैसे ही दीक्षा ली और जैसे ही बेटा लौट के आया, 32,000 मुकुटभद्र राजा अकड़ के खड़े हैं यूं। अरकीर्ति कहता है क्या मामला हो गया, घंटे भर में दीक्षा लेने में कितनी देर लगी, घंटे भर में क्या मामला होगा, ये अकड़ के। जब मैं गया था तब कहते राजकुमार पाए लगे, नमस्कार कर रहे थे सब, और ये क्या मैं लौट के आया हूं, 32,000 मुकुटभद्र राजा, एक ने भी नमस्कार नहीं किया, अकड़ के बैठ गए। अरकीर्ति कहते हो क्या गया तुम्हें? बोले राजकुमार यदि झुकाना है तो आ जाओ युद्ध में। अरे मैं चक्रवर्ती का बेटा हूं। अरे चक्रवर्ती का बेटा था तब तक तो नमस्कार कर रहा था, अब चक्रवर्ती तो महाराज बन गया, तू अकेला बिना बाप का हो गया है रे। इधर आए, घर में आए, कोषाध्यक्ष आ गया, बोले साहब पता नहीं क्या हो गया, सारी निधियां खाली हो गई, जो अक्षय 9 निधियां थी सब गायब हो गया, एकदम एक कौड़ी भी उसमें नहीं बची। उधर घोड़े को देखा जो 12 योजन की छलांग लगाता था, वो 12 फीट की छलांग लगाने में हिंडना रहा है। एक घोड़ा रत्न होता है, 14 रत्न, कितनी छलांग लगा देता है, और 12 फीट की छलांग लगाने में हिंड रहा है। घोड़े तुझे क्या हो गया, वो तो जिंदा है ना, जीव वही है ना, वो तो नहीं मर गया। घोड़े की शक्ति खत्म हो गई। रसोईया वही बना रहा रोटी, वो स्वाद नहीं लाया। बोले तुम लोग क्या हो गया, ये कोई भोजन है क्या? बोले राजकुमार मैं तो भोजन तो वही बना रहा हूं, पर ये स्वाद है क्या, मैंने कल भी भोजन किया था। 365 रसोईया होते हैं, 360 जो भी रसोईया होते हैं, उनकी ताकत खत्म हो गई। रसोईया वही है, आटा वही है, सब्जी वही, सब कुछ वही है, स्वाद खत्म हो गया, पावर खत्म हो गया। बाप चक्रवर्ती है तो मैं भी चक्रवर्ती हूं, मान लो। वे उनके जूते, पाउंडियां जो भरत चक्रवर्ती की थी, बाद में जहर उगलने लगी, कोई काम में नहीं आई। वो चक्रवर्ती के जूते कोई चोरी नहीं कर सकता। चक्रवर्ती का पैर जाएगा तो ठीक, दूसरा गया तो वो जहर है, जहर मार डालेंगे वो तुम्हें। जहर उगलती है उनकी पाउंडियां। एक अंतर मुहूर्त के कारण, मात्र 1 घंटे भर के कारण इतना परिवर्तन हो गया। इसलिए महानुभाव, मत मानना कि बाप अमीर है तो तुम अमीर रहोगे, बाप के पास वैभव है तो तुम्हारी रहेगी। मत मानना कि बाप की जो इज्जत है वो मेरी रहेगी। बहुत लोग अमीर आदमी होते हैं, मेरे बाप की इतनी इज्जत थी वही मेरी रहेगी, मेरे बाप का इतना वैभव था वही रहे, मुझे जो मेरे बाप को जो सम्मान मिलता था वो मुझे मिलना चाहिए। मत मानना। अरकीर्ति कहता है मेरे बाप के समय मेरे पिताजी को जो सम्मान मिलता था वही सम्मान मुझे दो। चक्रवर्ती ने कहा, वो बेटे ने कहा, अरकीर्ति ने, राजा ने नकार दिया। बोले साहब मैं आपको सम्मान नहीं दे सकता, वो आ जाओ युद्ध में। अपने पिता के 6 खंड के राज्य को एक राजा इनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, सारे राजाओं को, अरकीर्ति को युद्ध करना पड़ा। अरकीर्ति विजय पे निकले। अरे बाप ने विजय प्राप्त कर ली थी, अब क्या करना था? अरकीर्ति को स्वयं विजय को प्राप्त करना पड़े, और पूरे राजाओं को फिर भी वो बंदी, पूरे राजाओं को वो अपने अधीन नहीं कर पाए। मृगखंड में तो प्रवेश ही नहीं करने दिया मृगखंडियों ने।
मलेश खंड में हर कीर्ति प्रवेश नहीं कर पाया। के राजाओं ने पीछे हटा दिया। गया बाहर कीर्ति मलेश खंड में प्रवेश करने गया, मलेश खंडी राजाओं ने उनके ऐसे दांत खट्टे किए कि सेना को पीछे करना पड़ा। आर्य खंड कोई पूरा नहीं जीत पाए। और बाप कितना था? 6 खंड का अधिपति था। 1 घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटे में बाप और बेटे में ये अंतर आ सकता है। इसलिए मत समझो कि बाप अमीर है तो तू भी अमीर है। कुछ नहीं, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे। बाप की इज्जत बाप के साथ है। उतना सम्मान पाने के लिए तुम्हें उतनी मेहनत करना पड़ेगी जितनी तुम्हारे बाप ने 10 भव से की थी। बाप की इज्जत चाहते हो तो तुम चक्रवर्ती बनो, चक्ररत्न प्राप्त करो और पढ़ो कि तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया था पूर्व भवों में, तब वो चक्रवर्ती ऐसा उनने क्या किया था जो सर्वमान्य थे। दो मान्यता प्राप्त। भले तुम बेटे हो, राजगद्दी मिली। राजगद्दी किसको मिली? भरत चक्रवर्ती की। अर्क उसे अयोध्या के राजगद्दी पर बैठा, लेकिन वो सम्मान नहीं मिला जो सम्मान चक्रवर्ती को था। हर कीर्ति यही कहता है, ये सब राजाओं को, क्योंकि हर कीर्ति भरत चक्रवर्ती के राजकाल में बहुत पहले पैदा हो गए थे। हर कीर्ति चक्रवर्ती बनने के पहले जन्म हो चुका था। जब भरत चक्रवर्ती नहीं बने थे, आदिनाथ घर में थे, तब भरत का अर्कीर्ति का जन्म हो चुका था। अभी चक्ररथ पैदा नहीं हुआ, सबसे बड़ा पुत्र था ना। आदिनाथ के समय ही भरत की शादियां हो चुकी थी बहुत सारी, और उनमें प्रथम था। अर्की कहता मैंने पिताजी के सामने देखा है, क्या सम्मान मिलता था, ये सब सम्मान करते थे। आज इन सबको क्या हो गया? मेरा सम्मान, वही सम्मान दो। मैं भी अयोध्या नरेश हूं, और पिता भी क्या थे? अयोध्या की गद्दी पर पिता बैठे, उनका मुकुट पिताजी खुद बैठाल के गए हैं। हर कीर्ति को किसने बैठाला था राजगद्दी पर? भरत चक्रवर्ती बराबर दिख अपने हाथों से बैठाला कि भरत जो है हर कीर्ति अब मेरा राज्य संभालेगा। स्वयं दिया, जनता को कहा कि मेरी राजगद्दी पर ऊपर भरत बैठेगा और आज से अयोध्या का राजा हर कीर्ति होगा। फिर भी जनता, फिर भी राजा सम्मान नहीं कर रहे। हर कीर्ति बौखला गया। तुम लोगों को हो क्या गया है? बोले हर कीर्ति वो सम्मान नहीं दे सकूंगा, वो सम्मान नहीं दे सकूंगा, क्योंकि वो चक्रवर्ती थे, तुम चक्रवर्ती के क्या हो? बेटा हो। झुकाने के लिए युद्ध करना पड़ा, फिर भी वो सम्मान नहीं पा पाया पूरी जिंदगी में। ऐसे ही महानुभाव मोक्ष मार्ग में समझना, हम किसकी गद्दी पर बैठे हैं? जिनेन्द्र देव की। ये गद्दी किसकी है? बोलो ना। अपन सब किसके बेटे हैं? जैन। जैन है पक्का। जिनसे जैन बनता है, जिनसे अपात्यार्थ अण एक संस्कृत में प्रत्यय लगता है, उससे ई की वृद्धि हो जाती है तो क्या बन जाता है? जैन। अपत्यार्थ यानी पुत्र के अर्थ में जिनसे जैन बन जाता है। विष्णु से वैष्णव बन जाता है, यीशु से ईसाई बन जाता है, कांजी से कंजाइस्ट बन जाता है। ये सब अपने अपने बापों की बात कह रहा हूं। अपना बाप कौन है? बोलो ना जल्दी, और बोलो एक बार और। तो हम बेटे हुए ना। अब लो, जो जिनेन्द्र देव का सम्मान है वही मेरा होना चाहिए। लगाओ नारे, हम तुम्हारे साथ हैं। अपन हड़ताल करते हैं। जो जिनेन्द्र देव का सम्मान है वही मेरा सम्मान, क्योंकि
मेरा बाप जिनेंद्र है और मैं उनका बताओ किससे अपमान करवा दूं? और तुम भड़कना, अरे ध्यान रखना मैं जिनेंद्र, भड़कते रहो। बाप भली अपना जिनेंद्र है, लेकिन हम जिनेंद्र नहीं हैं। जिनेंद्र जैसे गुण हमारे में नहीं है। हमें उस जैसा सम्मान पाने के लिए जैन नहीं जिनेंद्र बनना पड़ेगा। बेटा नहीं, हमें चक्रवर्ती स्वयं बनना पड़ेगा। चक्रवर्ती उन जैसे गुण पाने के लिए वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। उसके लिए तो भवांतरों में जन्म लोगे, तब कहीं उस भाव में तो अब तुम बेटा बन गए तो बन गए। जनेन देव की बात, और ये भूल कर रहे हैं आप लोग। जो जनेन देव की अनुभूति वही मेरी है, जो जनेन देव हो वही मैं हूं। छिड़छिड़े हो जाओगे। गुरु में लगा लो, चलो अपन प्रैक्टिकल लगा लेते हैं। आचार्य विद्यासागर महाराज मेरे कौन थे? सुनते नहीं हो? क्या समझते हो तुम मुझे? मैं 56 इंच का सीना कर लूं पहले। मैं आचार्य विद्यासागर का चेला हूं, ओरिजिनल सगा। बताओ बताओ भैया, हूं के नहीं? इसमें कोई संदेह, कोई शक नहीं। अब दूसरा सुनना, तुमने कबूल कर लिया बेटा, ध्यान रखना। अब मुझे वही सम्मान दो जो आचार्य विद्यासागर महाराज को मिलता था। थोड़ा भी गड़बड़ किया तो ध्यान रखना, अंदर से पूछना, झूठ बोले कौआ काटे। झूठ बोले कौआ काटेगा। मुंह देखी बोली तो काला मुंह होगा। हाँ, तुम लोग मुंह देखी जल्दी करते हो, बटन चमचागिरी। अंदर से पूछो, क्या तुम मुझे आचार्य विद्यासागर के बराबर सम्मान दे सकोगे? डरो मत, डरो मत। और तुमने दे दिया बेटा, तो सबसे पहले तो मैं ही नाराज हो जाऊंगा मुझसे। देखे देखो तुम आचार्य के बराबर सम्मान, फिर बताता हूं मैं। नहीं दे पाओगे। अंदर चेतना से पूछो। उनके अनंत उपकार, उनके अनंत उपकार, उन्होंने हमें जिंदगी जीना सिखाया है। उन्होंने हमें मुनि बनाया है। उन्होंने हमें मार्ग बताया है। बोलो, जो आचार्य विद्यासागर महाराज के उपकार है बुंदेलखंड पर, सागर पर, क्या वो सुधा सागर के हैं? झूठ मत बोलना। अंदर से पूछ रहा हूं, पूज्य गुरुदेव के जो उपकार तुम लोगों के ऊपर हैं, क्या है उपकार मेरा है? बोलो ना जल्दी। डरना नहीं। अभी मैं आज को देखो, मैं यहां गड़बड़ मत कर, यहां तो तुम पूरी छूट है, जो चाहे तुम करो। और मुंह देखी की तो फिर मामला बिगड़ जाएगा। अंदर चेतना पे, छाती पे हाथ रख के पूछो, क्या जो पूज्य गुरुदेव के उपकार हैं 50 साल के, 55 साल है लगभग, सागर पर, पूरे बुंदेलखंड पर, पूरे भारत पर, इस श्रमण संस्कृति पर, और कहूं मेरे पर, क्या ये उपकार तुम बराबरी का दर्जा दे पाओगे? देना भी नहीं। और अंतरात्मा से पूछोगे तो वो ऊपर से तो कह देंगे, आओ महाराज हो ही हो। वो बोलते थे ना, अमृत वही है, घट बदला है। अरे वाह वाह, ये बटरंगबाजी ज्यादा मत करो। कुछ नहीं, बहुत अंतर है। कल मैंने कहा था ना, मेरे गुरु का कोई द्वितीय नहीं है। मेरे गुरु का कोई सेकंड विद्यासागर नहीं है, क्योंकि मेरे गुरु अद्वितीय हैं। मेरे गुरु क्या है? अद्वितीय। उसका कोई द्वितीय हुआ ही नहीं, है नहीं।
और भविष्य की मैं सोच नहीं सकता हूं। अद्वितीय थे वो। गुरु गुरु ही रहेगा, गुरु गुरु ही रहेगा, कितना भी प्रयास करें। और हमारी ऐसी चाहत, आप सही बताना, मेरी चाहत है कि मैं आचार्य विद्यासागर महाराज जैसा सम्मान पाऊं। जिस श्रद्धा से तुम उन्हें देखते थे, जिस श्रद्धा से उनके सामने तुम लोग रहते थे, वही मैं पाऊं, ये मेरी भावना। और अब दिखाऊं मैं शेरगिरी, और मैं दहाड़ूं वो इज्जत कर। तो बोलो ये मेरी दादागिरी उचित है कि अनुचित? जोर से बोलो। पीछे वालों नहीं बोला। अच्छा, प्रदीप जी से पूछ रहा हूं, प्रदीप जी चश्मा वाले बैठे हो, केसरी वाले, उचित है कि अनुचित? अनुचित बोलना, उचित कोई बोल देगा वो मेरा दुश्मन है। अनुचित है। जिनकी बराबरी मैं कर रहा हूं वो मेरे पूज्य हैं, बराबरी वाले नहीं हैं। पूज्य कभी बराबरी वाला हो नहीं सकता। पूज्य और पूजक में अंतर है कि नहीं, बताओ भाई। कहां पूज्य और कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली। सुन रहे हो रे गंगू? हाँ, मैं भी शामिल हूं, उसमें चिंता मत करना। मैं भी शामिल हूं। नहीं मिल सकता, होना भी नहीं। उनके उपकार देखो, एक दिन के नहीं। क्या थी ये श्रमण संस्कृति? जिन मुनियों को देख करके श्रावक मुंह मोड़ते थे, जिन मुनियों को देख करके श्रावक मुनियों से घृणा करते थे, सारे लोगों ने मान लिया था, खासतौर से बुंदेलखंड में पंचम काल में मुनि होते ही नहीं हैं। और पूज्य गुरुदेव का देखो, जो मुनियों से घृणा कर चुके थे, वे ही मेरे गुरु के चरण धोते हुए पाए गए। लोग कह बैठे थे कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं, और लोगों को कहना पड़ा कि पंचम काल में साक्षात महावीर स्वामी जैसे होते हैं। कहना पड़ा कि नहीं। एक और क्या आवाज थी, पंचम काल में कोई मुनि नहीं होते हैं। जब पूज्य गुरुदेव ने अपनी चर्या दिखाई तो सारे जगत में कहना पड़ा, पंचम काल में चौथे काल के मुनि। बोलो आचार्य की पहचान क्या थी? बोलो। चौथे काल के महाराज, ठीक है नहीं? चौथे काल की महाराज की उपाधि किसको मिली? पक्का बताना, देखो झूठ मत बोलना। कहां पंचम काल में मुनि नहीं होते, सारी दुनिया कह रही है। और क्या उन्होंने अपनी छवि बनाई कि लोग कह रहे हैं कि पंचम काल के मुनि नहीं, ये तो चौथे काल के मुनि हैं। क्या उनकी साधना है? क्या हम उनकी बराबरी करना चाहेंगे? भले हम उनके बेटे हैं, भले उनके वारिस हैं, भले हम उनकी गद्दी पर बैठे हैं, लेकिन हम आचार्य विद्यासागर नहीं होते। यदि हमने मान लिया तो हमारा विनाश निश्चित है। हम अहंकार की कोटि पे बैठ गए। भाई कितना बड़ी राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन बाप तो नहीं बन जाएगा ना। नहीं, दो भाई थे, एक भाई राष्ट्रपति बन गया, दूसरे भाई को क्या बना दो? क्या बना दो? सबसे छोटा पद लाओ, क्लर्क लगा दे, क्लर्क। क्या बना दे? भाई, एक भाई क्लर्क बना और एक भाई राष्ट्रपति बना। तो राष्ट्रपति बनने के बाद भाई ही रहेगा कि बाप बन जाएगा? भाई कितना भी ऊंचा उठ जाए वो बाप। और बड़ा भाई चाहे कि मैं बाप हूं तो उसकी नानी है, तो छोटे छोटे छोकरे वही भरत चक्रवर्ती जैसा। युद्ध करो, युद्ध, आओ मैदान में। कभी भी भाई का बाप बनने की चेष्टा मत करना। बाप बाप होता है और भाई भाई होता है। सुन रहे हो बड्डे लोगों?
आ गए बर्थडे कर्रापुर, यही है ना, बर्थडे आ गए कर्रापुर, ऐसा है। अब आ गए बर्थडे कर्रापुर, सुन रहे हो रे बर्थडे, मैं भी शामिल कर लेना, तुम्हें अकेले नहीं कह रहा हूं। कितने ही बड़े भाई बन जाना, कितने ही बड़े भाई बन जाना, कभी बाप बनने की अनुभूति मत करना कि मैं बाप बन गया हूं। बाप बाप होता है, बाप में बेटे का खून होता है, भाई में बराबरी का खून होता है। भाई बाप बन करके बैठेगा तो भरत बाहुबली का क्या हुआ? युद्ध क्यों हुआ था मालूम? भरत चक्रवर्ती ने क्या बन के बुलाया? मैं राजा हूं, तू मेरा आधीन व्यक्ति है। बाहुबली ने कहा, आ जाओ मैदान में, मैं तेरा अधीनस्थ हूं, मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती हूं। उन्होंने पत्र में क्या लिखा था मालूम? मैं अयोध्या में भारत चक्रवर्ती आदेश देता हूं कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। बाहुबली कहते, चक्र भरत भैया तुम मेरे बाप बन रहे हो। युद्ध हो गया। और यदि भाई बन के बुलाता तो कि भरत तुम्हारा बड़ा भाई बुला रहा है कि हम 3 करोड़ का राज्य जीत के आए, क्या छोटे भैया तुम इसमें शामिल नहीं होगे? तो शायद बाहुबली आकर चरणों में झुकता। लेकिन उसने तो भाई पना छोड़ करके क्या बन गया? चक्रवर्ती बन गया। ये भूल कर बैठता है, बड़ा भाई छोटे भाइयों का बाप बन जाता है, बस वहीं से युद्ध चालू हो जाता है। बाप बाप होता है और भाई भाई होता है, बेटा बेटा होता है और बाप। तो हमारे बाप कौन हैं? जैनियों के बाप कौन हैं? जैन देव। शिष्यों के बाप कौन हैं? शिष्य, अंतर कर दो। शिष्यों के बाप कौन हैं? आचार्य विद्यासागर महाराज। और जैनियों के बाप कौन हैं? जैन देव हैं। जो है वह मैं हूं भगवान, अंतर यही ऊपरी जान। मैं रागी वो, ये ऊपर ऊपर का है, अंदर से तो सब एक ही माया है। नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। अरे कीर्ति कहता, क्या हो गया? धन खत्म, पागल हो गया। कीर्ति खजाने में गया, सब निधियां खा ली, कमाओ फिर टैक्स लगाओ। 14 रत्नों में कोई रत्न, एक भी रत्न काम नहीं कर रहा है, सब गायब हो गया। क्योंकि व्यक्ति का पुण्य। झूठ बोलना एक बात का शेयर करो, बुंदेलखंड वालों, जब आचार्य श्री की समाधि सुनी तो तुम्हें कैसा लगा? तुम लोग बताओ अपने अनुभव। मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अनाथ हो गया। मेरी अनुभूति तो ये है कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं तो अनाथ हो गया, कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ लुट गया। सब कुछ फर्स्ट एंड फर्स्ट की बात है, सब कुछ लुट गया, मुझे पास कुछ बचा ही नहीं, मैं तो अनाथ हो गया, कंगाल हो गया। तुम्हें कैसा लगा? हैं? तुम्हें ये लगा होगा अभी तो सुधा सागर जिंदा है, कोई बात नहीं। मैं अपना नाम इसलिए बार बार ले रहा हूं कि दूसरे का नाम ले तो आफत हो जाएगी। अभी किसको ऐसा लगा कि अभी तो मन के महाराज जिंदा हैं, अभी तो उनके शिष्य जिंदा हैं, अभी तो सब महाराज जिंदा हैं? कोई बात नहीं। सुनो, फीलिंग बता रहा हूं। गुरु के मरने के बाद 2 फीलिंग हुई दुनिया को, 2 फीलिंग हुई, 3 मान लेता हूं। एक फीलिंग वो हुई कि कोई बात नहीं, आचार्य जी चले गए, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो जिंदा हूं, कोई बात नहीं, जनता का मैं नेतृत्व करूंगा, जनता को मैं संभालूंगा, मैं उपदेश दूंगा, मैं जाकर के सब कुछ कार्य कर लूंगा, मैं तो हूं।
मैं पने की अनुभूति। दूसरी अनुभूति हुई, गुरु चले गए, कोई बात नहीं, अभी उनके शिष्य तो हैं। कितनी पीछियां हैं हम लोग? 300 लगभग, 300 साढ़े 300 साधु हम लोग जिंदा हैं। तो आप लोगों को क्या लगा होगा? कुछ को कोई बात नहीं, महाराज चले गए, अभी महाराज तो 350 महाराज तो छोड़ गए। जैसे कोई बेटा को, मरने वाले को सोचता ना, मर गया, बोले उसके बेटे, नहीं उसके बेटे बड़े बड़े हैं। तो फिर तुम क्या कहते हो? बोलो ना जल्दी। कोई बात नहीं, बेटे बड़े बड़े हैं, बहुत प्रमाण। नहीं, मुझे तो नहीं। कोई बात नहीं, इनके इतने सारे शिष्य हैं, आचार्य श्री की कमी की पूर्ति कर देंगे। मुझे तो अनुभूति ये हुई, जो 30 नंबर की अनुभूति थी, मुझे ये अनुभूति नहीं हुई कि आचार्य श्री मर गए मैं हूं। मुझे ये अनुभूति नहीं हुई कि आचार्य श्री चले गए तो कोई बात नहीं, अभी संग है। मुझे तो ये अनुभूति हुई कि आचार्य श्री चले गए, मैं अनाथ हो गया, मैं भी नहीं रहा। अनाथ की अनुभूति हुई, क्योंकि वो प्यार, वो दुलार। आप लोग शेयर करना, बाप के प्यार में, भाई के प्यार में कितना अंतर है। तुम भी बोलते जाना, मैं बहुत कम बोलूंगा और सबसे ज्यादा मैं ही बोल रहा हूं। बोलो, बाप के प्यार में, भाई के प्यार में कोई अंतर है कि नहीं? बाप को दर्द होता है, बाप की वेदना होती है। बाप बेटा दी लात भी मार देता है मां को, तो मां पुचकारती है। बाप को बेटा लात भी मार देता है, गोदी में गंदगी भी कर देता है, तो बाप उठा के फेंक देता है। क्या करता बोलो ना? एक आध दिन भाई की गोदी में गंदगी करके देखना बेटा, फिर बताऊंगा। थोड़ी सी गंदगी आते ही क्या होता है? बंटवारा हो जाता है। और बाप कभी बंटवारा होने नहीं देता। बाप तो कपूत हो, कैसा भी हो, बाप उसको कभी बंटवारा नहीं होने देगा। बाप कैसा भी हो, आखिर बाप बेटे को, बाप का प्यार नहीं मिल सकता महानुभाव। लाख उपाय करना, भाई तो भाई होगा। और भाई में वो भाई और हो जाए जिसमें ये आ जाए कि अब मैं भाई नहीं, मैं ही तेरा बाप हूं, मैं ही तेरा बाप हूं, ये और आ जाए तो बेड़ा पार है। अब मेरे में अहंकार और आ जाए, गुरु तो चले, तुम्हारे गुरु चले गए ना, बोलो ना, बोलो ना, अब मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। सुन रहे हो रे सागर वालों? अब मेरी तानाशाही देखना बेटा, क्योंकि मेरे में क्या दुर्गंध आ गई। तुम्हारे गुरु चले में मेरे में अहंकार, क्योंकि मेरे मन में ये भाव आ गया, तुम्हारे गुरु चले गए, अब मैं ही तुम्हारा गुरु हूं। और वही सम्मान दो रे मुझे। ऐसा व्यक्ति तुम्हारा नाश कर देगा, सर्वनाश कर देगा। उसका तो नाश होगा ही होगा, होगा ही होगा। अपना प्रसंग कहीं का था और कहीं आ गया, नहीं, प्रसंग तो वही है। मैं जो हूं वह है भगवान। तुम जैन देव के बेटे हो, तुम जैन हो, लेकिन कभी भूल के ये मत मानना हूं छू परमात्मा। मैं ही परमात्मा हूं, क्योंकि परमात्मा का बेटा हूं। जैसे गरीब एक बेटे ने बाप को अमीर देख करके अपना आप को अमीर मान लिया, बस विनाश चालू हो गया। बाप अमीर है तो मैं अमीर हूं, बाप की इज्जत है तो मेरी इज्जत है। ये जो मान लिया बेटे ने, वहीं से डाउनफॉल चालू हो जाएगा। महानुभाव, मैं अपने भक्तों से कहना चाहूंगा, कभी भूल कर ये गलती मत करना। बाप अमीर है, तुम अपने आप को अमीर मत मानना। स्वाध्याय बंदियों से कहने वाला हूं, भगवान शुद्ध है तो तुम अपने आप को शुद्ध
मत मानना। भगवान शुद्ध है इसलिए मैं शुद्ध हूं, ऐसा मानने से तुम निकम्मे हो जाओगे, निठल्ले हो जाओगे और तुम्हारा सारा पुरुषार्थ खत्म हो जाएगा। जैसे तुमने मान लिया मैं शुद्ध हूं, तो अब नहाने जाओगे? मेरे कपड़े साफ हैं, धोने जाओगे? अब क्या करोगे? काय के लिए स्वाध्याय कर रहे हो? काय के लिए स्वाध्याय कर रहे हो? तुम तो शुद्ध हो। काय के लिए प्रयास करूं, काय के लिए मुनि बनूं, काय के लिए तपस्या करूं? क्योंकि मैं तो खुद बताओ इतनी मेहनत भैया किस लिए कर रहा है वो? क्या मुझे भगवान बनना है? मैं तो भगवान हूं, मैं तो भगवान हूं। पढ़ने वाला विद्यार्थी ये कह ले मैं तो कलेक्टर हूं, अब पढ़ेगा वो? क्योंकि क्या मान चुका? मैं कलेक्टर हूं, मैं कलेक्टर हूं, बस बात खत्म हो गई। अब पढ़ाई नहीं कर सकते। इसलिए हूं छू परमात्मा जो व्याख्या की जाती है, ये व्याख्या दूसरे के मुख से अपना अधीनस्थ व्यक्ति, अपना भक्त जो कहे सो कहे। मुनि महाराज को कहा, भक्त कह रहा है तुम चलते फिरते सिद्ध हो, लेकिन मुनि महाराज से जिनवाणी मां ने कहा तुम बता कौन है? मेरे से क्यों पूछा? दुनिया से पूछ लो ना, मेरे बारे में दुनिया से पूछ लो मैं क्या हूं। सुबह पूजा में देख लेना सब क्या चिल्ला रहे होंगे, अर्घ चढ़ा रहे हैं मुनि महाराज का, क्या कर रहे हैं? चलते फिरते सिद्धो सम चरणों में शीश। बस वही तो गवाह काफी है। नहीं, तू कौन है अपनी दृष्टि में बता, स्वयं की दृष्टि में बता। बेटा तो पूजनी कहेगा, बेटा तो पूजनी करेगा, मेरा बाप पूजनी है। बेटे ने क्या कहा तुमसे? तुमने सुन लिया ना, पूजनी आदरणी मेरे पापा फलाने चंद हैं। देख लो, बेटे से पूछ लो मैं क्या हूं। जिनवाणी मां कहती है बेटे से नहीं पूछा, तू बता पूजनी है क्या? बोलो, बेटे के पूजनी करने से क्या तुम पूज हो जाओगे? तुमसे पूछती है जिनवाणी, तुम अपनी छाती पे हाथ रख के बताओ क्या तुम पूजनी हो? कि शराब की बोतल लटाए हो? शराब की बोतल पी रहा है, गुटखा मुंह में दबाए है, फिर भी बेटा क्या बोल रहा है? पूजनी। अब तुम बताओ तुम क्या हो? तुम बोलो क्या हो? तुम बोलो क्या हो? अंदर से बोलो। क्या तुम्हारे अंदर ये परिणाम आया कि मैं पूजनी हूं? क्या तुम्हारे अंदर ये अनुभूति आई कि मैं भगवान हूं, मैं 18 दोषों से रहित हूं? सारी दुनिया तो कह रही मुझे भगवान, सारी दुनिया तो कह रही मुझे सिद्ध परमेष्ठी, सारी दुनिया कह रही सिद्ध परमेष्ठी। जिनवाणी कहती दुनिया से नहीं पूछ रहा हूं, तू बता क्या तुझे भगवान की अनुभूति है? क्या तू 18 दोषों से रहित है? बोले मेरे से क्या मतलब है? आप तो दुनिया से गवाह प्रमाण होते हैं। यह लोक अदालत नहीं है कि 4 गवाह को बुला करके जिस चाय को सूली पे चढ़वा दो, हाँ 4 गवाह होकर के जेल डलवा दो, क्योंकि तुम्हारे पास गवाह है ना। ये मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष मार्ग है। ऐसे दुनिया की गवाह नहीं चलती। अपसख्यम, अपनी आत्मा की गवाह बोलो। क्या तुम्हें कभी अनुभूति हुई कि मैं 18 दोषों से रहित हूं? क्या ये अनुभव में आया कि मैं अनंत चतुष्टय से? क्या अनुभव में आया कि मैं सर्वज्ञ हूं, अनंत चतुष्टय का धनी हूं, क्षुधादि रोगों से रहित हूं? क्या ऐसी अनुभव में आया? नहीं आया। तो दुनिया तुझे भली भगवान कहती रहे, ये इसकी भक्ति है, तू अपने आप को भगवान मत कहना। यही जैन दर्शन की रीति है। इसलिए प्रवचन के प्रारंभ भाग को याद करो। तुम जो कुछ भी करते हो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, सब अच्छा कर रहा हूं। मैं जो हूं अच्छा हूं। यह किसका लक्षण है?
बोलो जल्दी बोलो। पशु का, अज्ञानी का, असंगी का, मूर्ख का। तुम पशु हो? बोलो ना। अज्ञानी कह दो, मूर्ख कह दो, कोई नहीं मानेगा, ऊपर से भली कह दोगे। तुम मानव हो, तुम मानव हो। 84 लाख योनियों में सबसे उच्च रत्न योनि है, श्रेष्ठ योनि है। तुम उसमें आके जन्म लिया। तुम्हें पहला नंबर क्या मानना है? मैं जो हूं गलत हूं, मैं जो कर रहा हूं गलत कर रहा हूं। अभी लोक दृष्टि से पूछ रहा हूं, मेरे माँ बाप सही हैं और वो सही कर रहे हैं। पहला मोटिवेशन, पहला मोटिवेशन। यदि तुम्हें मोक्ष मार्ग में पढ़ना है तो पहला तुम्हें क्या बोलना है? बोलो, मैं गलत हूं, मेरे माँ बाप, मैं गलत सोचता हूं, मेरे माँ बाप, मैं गलत बोलता हूं, मेरे माँ बाप, मैं गलत स्थान पर जाता हूं, माँ बाप। पहला एक रट लो, ये 5 बार रट लो। इसमें कोई हेरा फेरी मत करना। जिंदगी भर जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा है, और उसी दिन तुम पशु समझ लेना कि माँ बाप जो कह रहे हैं तुम अपने आप को। और 90% लोग पशु बैठे हैं बालक। माँ बाप कहते बेटा खेलना मत जा, अभी देख बाहर खतरा है, परीक्षा है। तो दोस्त कहता है देख तेरी मम्मी मना कर रही है। तो वो क्या इशारा करता है? बोलो, इसका तो स्क्रू ढीला है। ये हाफ माइंड, ये लक्षण हाफ माइंड का है। ये दिन भर यही चिल्लाती रहती है। समझ लेना तू पशु है। तेरी औकात क्या? तेरी औकात क्या? तूने अपने गार्जियन को क्या कह दिया? हाफ माइंड, इसका स्क्रू ढीला है, और तू कूदने चला गया। जाओ विनाशकालीन। जब जब तुम्हें बड़ों के कहने पर विपरीत कार्य करने का भाव आए, समझ लेना तुम्हारी का डाउनफॉल चालू हो गया। अब शकुन बुरे दिन कब से शुरू होंगे? मानव के जिंदगी में कभी भी अपनों से बड़ों के विपरीत चलने का तुम्हारा मन आवे, समझ लेना कि तुम्हारे में पशुपना जाग गया है। विनाश निश्चित है, विनाश निश्चित है। क्योंकि पशु ही भूल जाता है। थोड़ा सा बड़े होते ही पशु कहता है कि नहीं, माँ बाप को भूल जाता है। वो तो स्वयं जो करना है वो करता है। और तुम भी थोड़े बड़े होने के बाद माँ बाप को भूल जाते हो। थोड़े और बड़े होने के बाद माँ बाप को छोड़ देते हो। बोले अब मुझे माँ बाप की जरूरत नहीं है।